हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस वाइज जीके का पोर्शन, और इसमें उसी के आज इस सीरीज़ में नवा सीरीज होगा जिसमें हम देखेंगे राजपूत काल। ठीक है, अब ये जो है पेट के सिलेबस में जो दिया गया है वो सीधा सीधा इसे सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उसको हम शुरुआत किए थे। तो उसी में आज का नेक्स्ट होगा राजपूत काल, और राजपूत काल के बारे में जानेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें जो जो वंश आए और प्रमुख शासक हुए, उनसे संबंधित जो भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, अब राजपूतों की उत्पत्ति की बात करें तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात से लेकर और 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का काल जो है उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। अब इनमें अगर हम देखा जाए तो वंशजों में तो परमार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश और प्रतिहार वंश आज इसमें जो है निकले। अब इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कवर करेंगे इसमें। तो गुर्जर प्रतिहार वंश या फिर गुजरात के गुर्जर यानी गुजरात के आसपास ये क्षेत्र इनका शासन था, और इसका संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है, जो कि मालवा का शासक थे। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट जो है गोविंद थर्ड ने जो है हराया था। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा इसमें मिहिर भोज थे। मिहिर भोज जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे, और मिहिर भोज ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज बनाई। ठीक है, विष्णुगुप्त उसने विष्णु के सम्मान में जो है ये मिहिर भोज जो थे ये विष्णु भक्त थे, और इन्होंने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि भी ग्रहण किया। और इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम राजा थे यशपाल, जो कि 1036 ईस्वी में रहे। ठीक है, इसके बाद ये इनके अंतिम राजा के बाद फिर गढ़वाल के राठौर वंश की बात जानते हैं। तो गढ़वाल या राठौर वंश ये अगर हम बात करें तो कन्नौज के आसपास इसके संस्थापक थे चंद्रदेव, इनकी राजधानी वाराणसी थी। और ये जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राजा इनमें हुए गोविंद चंद्र। ठीक है, इनके मंत्री जो थे वह लक्ष्मीधर थे, जिन्हें शास्त्रों का प्रकांड पंडित कहा गया है। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में उनको जो है बनारस की तुर्की से रक्षा करने के लिए हरि का अवतार जो है कहा गया है। ठीक है, और इसमें जो है अंतिम जो शासक थे उनका नाम था जयचंद्र, जो कि 1170 से लेकर 1194 ईस्वी तक रहे। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयं को जो है पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगता का अपहरण कर लिया था, और जो कि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से ये मिलता है। ठीक है, और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी द्वारा जो है पराजित हो गया था जयचंद्र। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद्र जो कथा या पृथ्वीराज तृतीय का जो आपने सुना होगा तो वो किस वंश से थे, तो गढ़वाल वंश से थे। ठीक है, तो ये हो गया चौहान वंश या चहमान वंश। चौहान वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे वासुदेव, इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था विग्रहराज फोर्थ बीसलदेव, जो कि 1153 से 1163 ईस्वी तक ये शासन किया। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि नामक एक मस्जिद जो है ये शुरू में विग्रहराज फोर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवा दिया गया था। ठीक है, और इसके अंतिम राजा थे पृथ्वीराज तृतीय। इसके राजकवि कौन थे, चंद्रबरदाई। रचना पृथ्वीराज रासो, जो कि रचना किया था चंद्रबरदाई ने, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रणथंभौर का जैन मंदिर जो है जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा निर्मित है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, तराइन का फिर द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज की हार हुई और गौरी जो है विजयी हुआ था। इसके बाद आता है परमार वंश। परमार वंश की बात करेंगे तो इसके संस्थापक हैं उपेंद्र राज, इनकी राजधानी है धारा नगरी, प्राचीन राजधानी इनकी उज्जैन थी। इसमें परमार वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे राजा भोज। ठीक है, राजा भोज का नाम सुना होगा, और भोजपुर नामक झील का निर्माण जो है राजा भोज ने ही करवाया था मध्य प्रदेश में। कविराज से विभूषित शासक थे राजा भोज। ठीक है, इन्हें कविराज कहा गया था। भोजपुर नगर की स्थापना जो है राजा भोज ने ही करवाई थी। इसके बाद आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश की बात करें तो इसके संस्थापक थे नन्नुक,
831 ईस्वी में इसकी स्थापना की चंदेल वंश की, और इनकी राजधानी इन्होंने खजुराहो मध्य प्रदेश में बनाई। ठीक है, और इसके बाद इनकी पुरानी जो थी वो महोबा में थी। इसके बाद इन्होंने अपना जो राजधानी कहाँ पर कर दिया, खजुराहो में। सबसे प्रतापी राजा इस चंदेल वंश का यशोवर्मन था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया, जो कि चंदेल वंश से संबंधित थे। और आल्हा उदल दो सेनानायक परिमार्द देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, अंतिम शासक की बात करेंगे तो परिमार्द देव ही थे। इन्होंने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर आते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। इनकी राजधानी अनिलवाड़ थी। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर जो है आक्रमण किया था, और भीम प्रथम के सामंत थे बिमल शाह। उन्होंने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो कि भीम प्रथम के सामंत थे बिमल शाह, उन्होंने करवाया था। प्रथम शक्तिशाली शासक थे इस वंश के जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, और मुंडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। अंतिम शासक थे इस वंश के भीम द्वितीय। ठीक है, भीम सेकंड कौन थे, अंतिम शासक थे। इसके बाद आते हैं कलचुरी या फिर चेदी राजवंश। इसके संस्थापक थे कोक्कल, इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। शक्तिशाली इसमें शासक थे गांगेय देव, उपाधि इन्होंने विक्रमादित्य का धारण किया। महान शासक सबसे कर्ण देव को माना जाता है। फिर आता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो है अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे, और मेवाड़ की राजधानी कहाँ पर थी, चित्तौड़ थी। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में कराया गया था, और खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी लड़े थे 1518 ईस्वी में। तो इस तरीके से ये थे राजपूत वंश, जिसको पॉइंट टू पॉइंट डिक्टो देखा गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ तक आए तो, और साथ में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट जो सिलेबस के अनुसार जो दिया गया है आगे पॉइंट, उसको हम देखेंगे। आज का पॉइंट यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।